नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की खबरें और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चंडीगढ़ में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों से मुलाकात की। इस दौरान नायब सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर के दरवाजे आप सभी के लिए 24 घंटे खुले थे और खुले ही रहेंगे। आपकी सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। तो वहीं आवास पर पहुंचे लोगों ने, परिवारजनों ने हरियाणा में हुई ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी को बधाई भी दी। और वहीं हरियाणा में जीत के बाद से 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि इसको लेकर हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा की जनता में उत्साह है, क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा उत्साह और जोश का माहौल है। जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कंटिन्यूटी में मैंडेट के साथ आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय मिला है। 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी उच्च लीडरशिप इस शपथ ग्रहण समारोह में वो आ रहे हैं और हरियाणा के लोगों को हमने आमंत्रित किया है। भारी संख्या के अंदर लोग यहां पंचकुला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। हमारे जो ऑब्जर्वर आएंगे वो ऑब्जर्वर हमारे विधायकों से, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन विधायक दल का नेता होगा, किसको हमारे विधायक दल का नेता चुनेंगे और शपथ ग्रहण होगा। बैठक कब होगी सर? जल्दी ही होगी। मैंने कहा 17 तारीख को मंत्रिमंडल 17 तारीख को शपथ ग्रहण है और हमारे मंत्री भी उसमें शपथ लेंगे। अमित शाह तो पहले कह चुके थे पंचकुला की रैली में कि नायब सैनी हमारे तीसरी बार के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, वो हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने पार्टी के एक चेहरे को आगे रख करके ये निर्णय किया था। हमारे विधायक दल नेता को चुनेंगे, उसके बाद ये सब प्रक्रिया चलेगी। और वही हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होने वाला है, जो कि सेक्टर 5 शालिग्राम में होने वाला है, जिसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। आपको बताते चले कि पंचकुला सेक्टर 5 शालिग्राम ग्राउंड में 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और इससे पहले कार्यक्रम सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन अब स्थान में बदलाव करते हुए सेक्टर 5 के शालिग्राम दशहरा ग्राउंड में किया जा रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जिसके चलते सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। सेक्टर 5 शालिग्राम ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, जिसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो पंचकुला के सेक्टर 5 शालिग्राम ग्राउंड में 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियों जो है वो जोरों पर चल रही है। और इससे पहले कार्यक्रम सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन अब स्थान में बदलाव करते हुए इसे सेक्टर 5 के शालिग्राम दशहरा ग्राउंड में किया जा रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जिसके चलते सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए हैं। पंचकुला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये वही स्थान है जहां 17 अक्टूबर को विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर लिए गए हैं। तैयारियां भी चल रही हैं, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया है। और विधायक दल का नेता कौन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अमित शाह ने पहले ही नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन इस बीच आपको बताते चले लगातार नायब सिंह सैनी का नाम भी आगे आ रहा है। उसके बाद से ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
और वही हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा हुआ है। विज ने खड़गे को बौखलाया हुआ आदमी बताते हुए कहा कि वे अपनी सूझबूझ खो चुके हैं, उन्हें जाकर साइकियाट्रिस्ट को चेक कराना चाहिए। वहीं एनसीपी नेता की हत्या मामले में कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। इस दौरान विज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिट्टी का शेर बताया। उखलाया हुआ किसी प्रकार की जिस प्रकार की उनको शिकस्त मिली है हरियाणा में, तो सुध-बुध खो बैठे। किसी साइकियाट्रिस्ट को उनको चेक करवाना चाहिए। नहीं, देखिए, हत्या हुई है, सबको दुख है, उसकी जांच भी की जा रही है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल दोषारोपण करना ठीक बात नहीं। हाँ, मिट्टी के शेर है, सबने देख लिया, मिट्टी के शेर है, सारी दुनिया ने देख लिया, सारे शेर इसके चित कर दिए राहुल गांधी के। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अंबाला छावनी से 7वीं बार जीत दर्ज की है, जिसके बाद से वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की और लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा में तीसरी बार जीत के बाद अनिल विज पहुंचे हुए हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। एक दूसरे से मुलाकात करने के बाद इन दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी है। बताते चले, हरियाणा में 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण होने वाले हैं, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा में 16 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं और जिसके लिए पंचकुला में सेक्टर 5 शालिग्राम में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं में, पार्टी नेताओं में जोश है और वही जश्न मनाया जा रहा है। जिसके लिए अब आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अब दिल्ली रवाना हुए हैं, दिल्ली पहुंचे हुए, जहां पर उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर दोनों एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुलाकात की तस्वीरें, जहां एक दूसरे को हरियाणा में तीसरी बार जीत के बाद बधाई दी जा रही है। और वहीं बाड़वा कस्बे के सतनाली रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में सोमवीर शिवरार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों को संबोधित भी किया। इस मौके पर सोमवीर शिवरार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के अंदर जो 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आए, ये अनएक्सपेक्टेड थे। आप देखो, किसी भी न्यूज चैनल के पहले जिस एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए गए हैं, उनमें कहीं भी कांग्रेस पार्टी को 50 से कम सीटें कहीं नहीं दिखाई गई। और जो हरियाणा के अंदर माहौल था कांग्रेस पार्टी का, खासतौर पर सीनियर लीडर्स ने जो कोशिश की, विशेष तौर से भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र ने जो पिछले 2-3 साल से मेहनत की और जिस तरह से लोग आम आदमी की आवाज थी कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, जिस तरह से जो रिजल्ट आया है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और जहां तक बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसी से ये ऑब्जेक्शन भी लगाए गए। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और तो शाम से बीजेपी विधायक श्रुति चौधरी गांव गोलागढ़ में एक सामाजिक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए श्रुति चौधरी की जीत में जी जान से मेहनत करने के लिए आभार जताया। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी तीसरी बार जीत जनहित के कार्यों की वजह से हुई है। पिछले 10 सालों में भय, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से आम जनता को छुटकारा मिला है। इस दौरान किरण चौधरी ने बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। किरण ने कहा कि बापू बेटे की भ्रष्ट पार्टी के पास भय, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद के अलावा कुछ नहीं था। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे की राजनीति खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का मंथन सिर्फ दिखावा है। भाजपा के नेतृत्व ने काम करा, सारे के सारे जो शीर्ष जो है अंतिम छोर तक का जो व्यक्ति है उसके लिए काम करा। और दूसरी तरफ क्या था? क्षेत्रवाद, दूसरी तरफ था भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ था
भाई भतीजावाद, और दूसरी तरफ था झूठ और लूट और कसोट, सारा कुछ। तो जनता समझदार है, जनता को समझ आ गई, और जिनको नहीं समझ में आई वो अब आ गई। बड़ा मंथन का दौर चल रहा है। काफी जो औपचारिकताएं आमतौर पे जो कांग्रेस की तरफ से होती है वो सभी जारी है। क्या कहेंगे इसको? देखो, अंगूर खट्टे हैं, सच्चाई ये है। और नानौद से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने नानौद अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान वे धान की फसल की उठान और खरीद को लेकर अधिकारियों से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों की धान की फसल को खरीदा जाए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को भी अधिकारियों को अवगत कराया। बलवंत सिंह, तो फिर तो किसान में रोड पर फिर आना पड़ेगा और इलाज क्या है? फिर हमें रोड पर आना पड़ेगा अपनी समस्या समाधान करने के लिए। एक वाटर कूलर की भी समस्या थी यहाँ पे अनाज मंडी में। पानी पीने का एक वाटर कूलर तो है, दूसरे के लिए करे हैं, बोले हम लोग वहाँ लगा देंगे दूसरी साइड में। खराब पड़े और एक किसान रेस्ट हाउस को लेके, किसान रेस्ट हाउस आज तक किसानों ने यूज नहीं किया उसको, और उसमें अधिकारी और ये बड़े बड़े अधिकारी उसके लिए करें हम 10 रुपए की पर्ची था उसमें रहो, लेकिन उसमें कोई नहीं किया। कोई किसान आज तक आए नहीं, कह रहे हैं अधिकारी, कोई किसान लेने के लिए आया ही नहीं है। अब हम जावांगे, देखा खाली कर देंगे गिरे, अब ये आश्वासन देगा उड़ जाओ, अब जाएंगे फिर देखा रहने देंगे। ठीक है, अब 10 रुपए की पर्ची के दो, आज तो संडे में जल्द से, आज तो संडे है, कल शुरू कराएंगे। बस यही है कि जो खरीद में जो बहुत धीमी स्पीड जो बनाई हुई है, उस खरीद की स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि 20-20 दिन से यहाँ किसानों की फसलें पड़ी हुई हैं, तो किसानों को नुकसान हो रहा है। ऊपर से अभी तक सरकार जो मिलर है वो भी अपॉइंट नहीं कर पाई है, और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ मंडी के अंदर जो समाधान के लिए जो आज हम इसके लिए आए हैं, और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द खरीद शुरू करें। मिलर जो अब तक अपॉइंट नहीं हुए हैं, जहां की वेयर हाउस के अभी मिलर भी अपॉइंट नहीं, अभी तक पहुंचे भी नहीं है, परचेजर यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये स्पष्ट है कि किसानों को परेशान करने के लिए सरकार की जो धीमी गति है उसमें थोड़ी सी गति लाई जाए। बिल्कुल गांव-गांव जाकर किसानों से वोट मांगे थे, किसानों ने बहुत ज्यादा वोट दिए भी है, और उसी वजह से आज भाई जस्सी पेटवाड़ यहाँ से हमें विधायक बन के आज लोग किसानों की समस्या सुनने के लिए अनाज मंडी के अंदर आए। तो किसान कह रहे हैं समस्या तो कोई समाधान हुआ नहीं है। समाधान अभी समाधान के लिए आए, अधिकारी बुला रखे, इनको बोला कि बस डेयरी परचेज के लिए बुला रखे, कि बहुत सा अब मंडी के अंदर देखो कितनी धान मंडी के अंदर आ चुकी, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही। विधायक आने के बावजूद भी खरीदारी नहीं हो रही है, तो नाकाम आज कह रहे नहीं, अधिकारी कह रहे हैं कि आज संडे है, कल से हम इसकी खरीदारी और उठवानी इसका शुरू कर देंगे। अगर कल भी शुरू नहीं होती है तो दोबारा से फिर अधिकारियों के साथ फिर से मीटिंग करके ये दोबारा फिर, यदि मीटिंगों का दौर ही जारी रहेगा क्या करें? अधिकारी अभी तक तो तहसील के अंदर फर्ज देने के लिए तैयार भी बैठे नहीं है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बोले आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता तो निश्चित तौर पर सरकार बदलती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब आगे बीजेपी को आम आदमी पार्टी ही हरियाणा में से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आज झज्जर के अंदर भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा और रोहतक लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले सारे उम्मीदवार प्रदेश स्तर के इन दोनों लोकसभाओं से संबंधित सभी पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर चुनाव की समीक्षा की गई। लोगों ने बताया कि लोग चाहते थे अरविंद केजरीवाल को, सबने अप्रिशिएट भी किया, परंतु चुनाव पोलराइज हुआ। अगर इंडिया गठबंधन यहां पे गठबंधन के तहत रहता तो निश्चित तौर पे सरकार बदलती, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होती। और वहीं कांग्रेस की राज्यसभा
सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल की नई अनाज मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न तो भाजपा सरकार धान की खरीद कर रही है और न ही किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। ऐसा है, इनकी मशीनें त्रुटिपूर्ण है और जानबूझकर है, मैं इल्जाम लगाता हूं। किसान और आड़ती की लूट का धंधा है। आप मुझे बताइए, जब दो अलग अलग मशीनें अलग अलग नमी की मात्रा बता रही हैं, तो सच्ची कौन सी है और इसके लिए किसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है? आप स्टैंडर्डाइज नमी मानक की मशीनें क्यों नहीं बना सकते? और अगर दो मशीन अलग अलग बताती हैं, तो जो किसान के हक में है, आड़ती के हक में है नमी की मात्रा, वो मानी जानी चाहिए। और खबर झज्जर से है, जहां हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा मीडिया के सामने आए। चुनाव परिणामों को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर लग रहे आरोपों के सवाल का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इतना कहा कि हरियाणा में चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो सभी को अचंभित करने वाले हैं। कांग्रेस इन चुनावी नतीजों का गहराई से विश्लेषण कर रही है। इस बार में प्रदेश के 20 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बारे में शिकायतें भी मिली थी, जिनके बारे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है और कांग्रेस भी चुनाव आयोग के बयान और जवाब का इंतजार कर रही है। सबसे पहले हम सभी दशहरे के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को यहाँ पावन स्थली झज्जर से शुभकामनाएं देते हैं। विजयदशमी का यह पर्व न्याय की अन्याय पर, सच्चाई की झूठ पर जीत का प्रतीक जो पर्व है, ये देशवासी हर्षोल्लास से मनाएं और भगवान प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद पूरे देश पर, पूरे दुनिया पर बरसे, हर व्यक्ति पर बरसे और आने वाली दिवाली सबके लिए ढेरों खुशियां लेके आए। और खबर झज्जर से है, जहां चुनाव परिणामों को लेकर इन दिनों प्रदेश कांग्रेस में उठ रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री और झज्जर की नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि यह समय कांग्रेस में किसी के सिर भी ठिकरा फोड़ने का नहीं है और ये समय केवल और केवल मंथन का है। सभी को इस दिशा में मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए हर किसी ने संघर्ष किया है, ना तो कुमारी शैलजा के और न ही पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष को भुलाया जा सकता है। शैलजा और हुड्डा ने सभी को साथ लेकर सड़क से संसद तक और सड़क से विधानसभा तक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और कांग्रेस की सरकार बन रही थी। देखिए, जिस ढंग से चाहे वो एग्जिट पोल थे, जब प्रदेश में माहौल था, लगातार कई सालों से जिस प्रकार से बीजेपी से लोग नाराज थे, चाहे युवा है, किसान है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे गरीब है, चाहे दलित है, व्यापारी, कर्मचारी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हालात थे, बीजेपी कुछ अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पा रही थी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल था। सभी को ये लग रहा था कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से मैं झज्जर की अगर बात करूं, सुबह 8 बजे टेबल पर हमारे पोस्टल बैलेट वोट्स रख दिए गए थे और रात 7 बजे तक भी उनकी पूरी गिनती नहीं हो पाई। और सभी क्षेत्रों में यही है कि जो ईवीएम मशीनरी को लेकर 99% बैटरी, मतलब जिस दिन वोटिंग हुई है और काउंटिंग तक भी सेम बैटरी थी। और वही मेवात जिले के पुनाना के नेवाना गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोग पुनाना से दशहरा देखकर घर लौट रहे थे और जैसे ही वे पटपड़ बास गांव के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक ही परिवार से 2 सगे भाई और एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में एक बच्ची घायल हो गई है, जिसका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मांडी खेड़ा पहुंचाया और आगामी कार्रवाई
शुरू की है। तो वहीं पीड़ित परिजनों ने सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग की है ताकि मृतकों के लिए परिजनों का गुजारा हो सके। भाई हमारे गांव में भी पहली बार हुआ है, चलो 3 मौत हुई एक घर में से। बड़ा हादसा है। बड़ा हादसा है। तो गांव में किस तरीके का माहौल है? पूरे गांव में बस या कोई हुआ बस मातम छाया हुआ है। हाँ, ये एक ही परिवार के थे? ये भी परिवार के थे, 2 भाई थे, एक लड़की थी इसकी सन्नी की। इस तरीके से हादसा कहाँ पे कैसी सूचना मिली थी आपको? ये पुराना से हुआ था गंदे नाले पे, बेटा फैक्ट्री है जो यहाँ पे गौदौला के पास। कैसी सूचना मिली थी, किस तरीके से हादसा हुआ? तो कल दशहरा का दिन था, पब्लिक आ रही थी, गांव से भी आ रहे थे, जैसे टेम्पो वम्पो आते हैं, उनसे पता लगा 3 लोगों की मौत हुई है। क्या क्या नाम है, क्या क्या उम्र है? सन्नी पुत्र बाबूलाल, राहुल पुत्र बाबूलाल, लड़की का नाम रिया पुत्री सन्नी। 3 लोगों की मौत हुई। कैसी सूचना मिली थी कि हादसा हो गया है? सूचना ऐसे मिली थी कि बाइक आते जाते गांव से, बाजार से गांव वाले लोग, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट रोड पे हो गया है। यहाँ से भाग के गए लोग, पन्नी साइड से भी आ रहे थे, तो ऐसा सूचना मिली। कहाँ से लौट रहे? पुनहाना से मेला घेर कर। हादसे में लगे क्या क्या लगते हैं आपको? मेरे भाई किस तरीके से हादसा हुआ? कितनी उम्र है? कहाँ पे हादसा? ये भी पटबरवास के यहाँ हो जाते हैं, गंदा नाला वाले वहाँ पे। मौके पे ही मौत हो गई थी या फिर हॉस्पिटल में छोड़ा? मौके पे मौत होगी, कम से कम 1 घंटे तक पड़ रहे, किसी ने उठाई ना हो। क्या क्या नाम है मरने वाले? सन्निया जी, राहुल है और रिया है, एक रिया, एक घायल है। कहाँ के लिए जा रहे थे? ये भी बालक वो दशहरा हमारे कह रहे हैं, दशहरा दिखला पापा। साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।